नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्ची को छेड़ रहा था एएसआई, जमकर हुई धुनाई। एसएसपी ने कर दिया दारोगा को सस्पेंड। देहरादून के नए एसएसपी ने संभाला चार्ज, आते ही लिया ये बड़ा फैसला। ऐसे होगी अब पुलिसिंग। नगर निगम के खाते से ही निकाल लिए 21.5 लाख, 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी मोरी स्थित गोविंद वन्य जीव विहार रेंज में कार्यरत रेंजर ज्वाला प्रसाद पर स्थानीय युवक कृपाल सिंह राणा ने घोटाले के आरोप लगाए थे। वहीं अब इस पर रेंजर ज्वाला प्रसाद का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि कुछ लोग अधूरे कार्यों के भुगतान को लेकर दबाव बनाने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृपाल सिंह राणा द्वारा भ्रामक सूचनाएं मीडिया को दी जा रही हैं। रेंजर ने आरोप लगाया कि शंकर राणा, जो कि कृपाल राणा के भाई हैं, जिसको लाखों का भुगतान बिना काम के कर दिया गया है, पक्की दीवार की जगह कच्ची दीवार और उसके ऊपर से जाल भी गायब है। जब उन्होंने इस पर जांच की बात कही तो अब उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। सांकरी 01 में दीवार कार्यों के 2 जॉब थे और एक जॉब जगत सिंह के नाम और दूसरा हरीश के नाम से था। इनके द्वारा एक का कोटेशन और दूसरे का बिल दिखाकर भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है, जो कि गलत है। इसने क्या किया कि 4,80,000 रुपए, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हरीश बिजलवान इसका शाला है। इसको 4,80,000 रुपए का बिना काम का भुगतान किया गया है, जबकि काम श्री जगत सिंह नेगी द्वारा किया गया उक्त कार्य को, जिसके नाम पे ये कोटेशन की ज्वाला प्रसाद ने की है श्री जगत सिंह के नाम पे। परंतु ज्वाला प्रसाद ने इनको मात्र जो है 3,32,000 का भुगतान, 4,32,000 का भुगतान किया है और अपने शाले को 4,80,000 का भुगतान किया बिना काम का। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मैंने उच्च अधिकारियों को समय से सभी का वाजिब जवाब दे दिया है। अभी जब मैंने चार्ज लिया था तो मार्च में जो कार्यों का जो भुगतान हुआ था, कई कार्य उनमें से धरातल पे नहीं है, जिनमें इन सज्जन के भाई के भी 2-3 काम है जिनको लाखों का भुगतान हुआ है और मेरे द्वारा उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लिखा गया है, जिनके द्वारा कि भुगतान तो ले लिया गया किंतु ज़मीनी हकीकत पर कार्य नहीं किया गया। और इस तरह के नेक्सस को तोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरह का नेक्सस बहुत ज़्यादा चल रहा है और इन्हीं बदले की भावना से मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। भाजपा ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों की सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैयार किए जा रहे हैं। मसूरी में सरस्वती विद्या शिशु मंदिर में स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभियान संयोजक घनश्याम नेगी और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने अभियान का शुभारंभ किया। पर जहाँ राष्ट्र में, वहीं प्रदेश में और वहीं आज मंडल में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक स्वास्थ्य की जो अभियान है, उसके तहत जो बूथ में हमारे मान लीजिए मसूरी मंडल में 66 बूथ हैं, तो हर बूथ से एक पुरुष और एक महिला को एक स्वास्थ्य अभियान के तहत जोड़ा गया है कि जो आने वाले जो तीसरी लहर है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी लहर ना आए, लेकिन यदि कहीं ऐसी लहर आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उसके लिए तैयारी के लिए अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। थराली थाना पुलिस ने रविवार सुबह चेकिंग के दौरान एक तेल के टैंकर की चेकिंग की तो तेल के टैंकर से पेट्रोल डीजल की बजाय बिरोजा फैक्ट्री में तैयार किया गया बिरोजा और तारपीन का तेल बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने वन विभाग की मदद से बरामद माल की पहचान कराई तो फैक्ट्री में तैयार किया गया बिरोजा रेजिन होने की पुष्टि हुई। थराली पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे बिरोजा और तारपीन के तेल को कस्टडी में लेकर टैंकर को सीज कर दिया है। गया है। इसमें करीब 2500 लीटर तारपीन का तेल बरामद हुआ है और करीब इसमें 335 कनस्तर रेजिन, जिसको बिरोजा भी बोलते हैं, ये बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद मौके पर वन विभाग को बुलाया गया था, उनके द्वारा पुष्टि की गई कि ये तारपीन का तेल है और ये संबंधित माल जो कनस्तरों में भरा है ये बिरोजा पब्लिक रेजिन है। तो कितने लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए मामले में और कहाँ से? करीब जब हम चेकिंग कर रहे थे तो एक बागेश्वर की तरफ से एक ट्रक थराली की तरफ आया, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक ड्राइवर है जिसका नाम बहादुर सिंह बोरा बताया जा रहा है और एक क्लीनर साथ में है जिसका नाम जगदीश चंद्राल है। दोनों ही जो बता रहे हैं पूछताछ में कि ये ट्रक हम आज सुबह ही कौसानी की तरफ से लाए हैं, उससे आगे की मैं जानकारी। वह सूचना मिली थाना प्रभारी थराली से
तो ये एक ऑयल टैंकर है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। 12,000 लीटर का टैंकर था, तो उसमें हमारे द्वारा जो शिनाख्त की गई उसमें विरोजा 4 पार्ट में से 3 पार्ट में विरोजा मिला है और 1 पार्ट में तारबीन का ऑयल मिला है। और जो विरोजा भरा हुआ है वो लगभग 300 कनस्तर में भरा हुआ है और 1 पार्ट में लगभग वो 3,000 लीटर के आसपास तारबीन का ऑयल है। विरोजा और इनका जो एक 120 रुपये किलो के आसपास मिलता है और तारबीन ऑयल आपका 100 और 120 के आसपास पर लीटर मिलता है। कोतवाली पुलिस ने नगर निगम कोटद्वार के खाते से फर्जी चेक और हस्ताक्षर से 31.33 लाख रुपए निकालकर के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार शाम तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेजा जा रहा है। आरोपी नगर निगम और ट्रस्टों के खातों की जानकारी जुटाकर फर्जी चेक तैयार कर खातों से नकदी निकालते थे। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। 2 अगस्त को नगर निगम के लेखा लिपिक पंकज रावत की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। कई दिनों की जांच के बाद पुलिस ने दिल्ली से हरीश चंद्र प्रसाद उर्फ बंगाली निवासी ग्राम बहेड़ी, जिला दरभंगा, बिहार, हाल निवासी खजूरी पूर्वी, दिल्ली को दबोच लिया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 87वें दिन और क्रमिक अनशन 67वें दिन भी जारी रहा। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को शीघ्र ही भंग करने की मांग की है। पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ लोगों ने एक पुलिस वाले को मासूम बच्ची से छेड़खानी के आरोप में जमकर पीट डाला। आरोपी हल्द्वानी के मुखानी थाने में तैनात एएसआई है। पीड़ित बच्ची के घर वालों का आरोप है कि वो लंबे समय से मासूम के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। रोजाना की तरह बीते दिनों जब आरोपी मदन सिंह फिर दुकान पर आया तो बच्ची के साथ उसने अश्लील हरकत शुरू कर दी। दुकान में लगे कैमरे में उसकी शर्मनाक करतूत कैद हो गई। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कहा कि पुलिसकर्मी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एएसपी नैनीताल द्वारा सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी ने तत्काल कड़ा एक्शन लिया है। एएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने न सिर्फ आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल सस्पेंड किया बल्कि उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट उसकी। अभी एसएसपी को भेजता हूं, उसकी नेम प्लेट दिखाओ। नाम नेम प्लेट दिखाओ उसकी। मदन सिंह परियार। ये है यहाँ पे, ये यहाँ के आके बच्चों को छेड़ता है। ये पुलिस के नाम पे धब्बा है यहाँ पर। रोज यहाँ पर आके दुकान में आके बच्चों को छेड़ता है यहाँ पर आके। ये अभी भेजता हूँ, तेरी यहाँ तक वीडियो है। एसएसपी को रुक जा, मैं भी यहाँ एक सुन यहाँ पर ले भाई बादो साले को ही बादो उसको यही बादो साले को ही इसको साड़े देना यहाँ बादो वो बच्चे नहीं थी साले यहाँ पे। तेरे बच्चे और बच्चे नहीं है यहाँ पर। ये बच्ची जो है हल्द्वानी के क्षेत्र की है। उस बच्ची के साथ लगातार करीब कई दिन से ऐसी घटनाएं ये हो रही थी और परिवार वालों को जब बच्ची ने ये सब चीज़ें बताई होंगी तो उन्होंने आज सुबह वैसी हरकत करते हुए पकड़ा गया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस वाले को पकड़ा है और वो पुलिस वाले को कहाँ रखा गया है और पुलिस की सुपुर्दी कर दिया है। लेकिन पुलिस वालों ने उसको मुखानी थाना क्षेत्र में तो नहीं रखा है जहाँ का क्षेत्र घटनाक्रम है। अब कौन से थाने में है ये पता नहीं है। लेकिन परिवार जो पीड़ित पक्ष है, देखिए एक नाबालिग छोटी सी बच्चे के साथ एक वर्दीधारी ने एक ऐसी घटना की है, कितना बड़ा जंगन अपराध है। लेकिन यहाँ पर 2-2.5 घंटा करीब ये परिवार वालों को बैठे हुए हो गए। एक भी आदमी, कोई भी सक्षम पुलिस अधिकारी यहाँ पर ये कहने को तैयार नहीं हुआ कि भाई साहब आप लोग जाइए, आपकी हम रिसीविंग कॉपी करवाते हैं और आपकी जीडी जो है आपके घर पहुँच जाएगी। और यहाँ पर बोल के 5 मिनट में आ रहे हैं और अभी तक कोई नहीं आया। इसलिए यह है कि जब तक अगर जीडी में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है कठोर से कठोर कार्रवाई, क्योंकि कोई साधारण आदमी तो है नहीं, वर्दी धारक हैं, तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम भैया यहाँ पर धरने में बैठ जाएंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागृति रैली निकाली गई। इस रैली को गैरसैंण मुख्य चौराहे से विधानसभा भवन भरारी सैण होते हुए मेहल चौरी तक निकाला गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कल दिल्ली पंचकुला मार्ग पर स्थित गढ़वाल भवन में गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड भू कानून समिति में पहुंचकर सभी पहाड़ हितैषियों को एकजुट होने की सलाह दी गई। साथ ही सभी पहाड़ियों को पहाड़वाद के सूत्र को अपनाने की भी सलाह दी।
बद्रीनाथ धाम में विगत 20 दिन से 4 धाम यात्रा सुचारू हेतु बद्रीश संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्रमिक अनशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विगत 5 दिनों से धर्मराज भारती ने आमरण अनशन शुरू किया हुआ है। इसी क्रम में आज 4 धाम तीर्थ पुरोहित हकहुकधारी पल महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने साकेत तिराहे पर 4 धाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। जहां बद्रीनाथ में कल 4 धाम यात्रा शुरू करने हेतु मुंडन करवाया, वहीं कल सोमवार को बद्रीपुरी की जनता अपने आराध्य बद्री विशाल के दर्शन करने का ऐलान भी कर चुकी है। जब कोई अपशकुन होता है, हमारे हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार जब कोई अपशकुन होता है तो हमारे हिंदू धर्म में यह है कि सबसे पहले उस मृतक आत्मा, घर में कोई दिवंगत हो जाता है तो उसके लिए बाल दिए जाते हैं और ये बालों से उसको एक तरह से उसका वो किया जाता है, संस्कार किया जाता है। ये बाल, ये मुंडन भाजपा सरकार की हठधर्मिता, भाजपा सरकार की तानाशाही, भाजपा सरकार की गुंडागिर्दी, भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खामखा मतलब बना दिया, यहाँ 4 धाम यात्रा बंद कर दी। उसके उपलक्ष्य में ये मुंडन कार्यक्रम रखा गया। राजधानी के नए कप्तान जन्मेजय खंडूरी ने रविवार को पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि पीड़ित किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास आती है, ऐसे में उनकी समस्या सुनी जानी बहुत ही जरूरी है। जनता की समस्या सुनने और उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए रात के लिए ड्यूटी ऑफिसरों की तैनाती की जाएगी। ड्यूटी ऑफिसर एसपी या सीओ स्तर का होगा, जो कि शिकायत मिलते ही तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में दिल्ली कमिश्नरी की तर्ज पर पुलिसिंग शुरू की जाएगी। हर पीड़ित को न्याय मिले, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। विकासखंड जखोली के तुनेटा भरदार में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में तुनेटा भरदार और चौरास के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें चौरास की टीम विजयी रही। विजेता और उप विजेता टीम के सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। रविवार को बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कहा कि खेलों से जहां हमारा शारीरिक विकास होता है, वहीं युवा पीढ़ी को खेल प्रतियोगिताओं से जीवन में अनुशासन की भावना का विकास भी होता है। कर्णप्रयाग तहसील स्तरीय पत्रकारों की एक बैठक रविवार को कर्णप्रयाग प्रेस क्लब में आयोजित की गई। बैठक में पत्रकारों ने सरकार से कोविड-19 के कारण पत्रकारों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर पत्रकारों को भी आर्थिक मदद देने की मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्णप्रयाग पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही कर्णप्रयाग प्रेस क्लब अपना एक न्यूज पोर्टल भी लॉन्च करेगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी को साल 2021 के टीचर ऑफ द ईयर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में उन्हें ये पुरस्कार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिया जाएगा। मसूरी पिक्चर पैलेस स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल ने सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो से सम्मानित किया। साथ ही सरकार से प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है और बच्चों को शिक्षा, संस्कार और ज्ञान विद्या के मंदिरों में ही दिया जा सकता है। शिक्षक दिवस के मौके पर कल डोईवाला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डोईवाला के तमाम शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने और कोविड काल में भी बच्चों को शिक्षित करने का काम किया और छात्र छात्राओं में जोश भरकर किताबों से जोड़े रखा। गन्ना किसान पब्लिक इंटर कॉलेज और ब्लॉक सभागार में 2 कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान में आयोजित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम करने वाले शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह के साथ शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मैं सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिन गुरु लोगों ने और जिन भी मेरे माता पिता का जो मेरे ऊपर वो आशीर्वाद मुझे जो प्राप्त हुआ है और जो मैं इस लायक बना हूँ, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। और ये सम्मान जो आज मुझे प्राप्त हुआ है,
ये मेरे लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऊर्जा का कार्य करेगा और मैं अपनी पूरी नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने शिक्षा बच्चों को उनको तराशने के लिए एक राष्ट्र का जो देशभक्त जो नागरिक बनता है उसको बनाने के लिए और उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। राजकीय इंटर कॉलेज थत्यूड़ के 2 गुमशुदा नाबालिग छात्र सकुशल बरामद किए गए। गौरतलब है कि राजकीय इंटर कॉलेज थत्यूड़ के 2 छात्र जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, जिस महेश और संजीत, जिनकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, दोनों छात्र गत शुक्रवार को घर से राजकीय इंटर कॉलेज थत्यूड़ गए थे, लेकिन स्कूल नहीं जाकर स्कूल के बाहर घूमते हुए पाए गए। जैसे अध्यापकों ने उन्हें देखा तो वो वहां से भागकर चले गए। दोनों छात्र उस दिन घर नहीं आए और वहीं से गायब हो गए। परिजनों ने शनिवार सुबह को थाना थत्यूड़ में दोनों छात्रों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना थत्यूड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर दोनों छात्रों को देहरादून के कुठाल गेट से शनिवार शाम को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। स्वीकृत बधाड़ी छेना गार्ड मोटर मार्ग निर्माण करने और बरसीर बधाड़ी मोटर मार्ग को हाट मिक्स से डामरीकरण करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आंदोलनकारियों ने मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता लोनीवी को कीचड़ भरी सड़क पर पैदल चला दिया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के स्कूली छात्र भी सड़कों पर उतर आए। जनपद नैनीताल के भीमताल में युवा कल्याण, शिक्षा, खेल, पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे द्वारा युवक युवतियों मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत मंगल दलों की सक्रिय सहभागिता, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन के उद्देश्य से युवक मंगल दलों के पदाधिकारियों और अन्य जागरूक स्वयं सेवकों से हम सबका प्रयास शिक्षा का विकास विषय पर वर्चुअल संवाद किया गया। वर्चुअल संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाली पहल का लाभ जन जन तक पहुंचाने में मंगल दलों की अहम भूमिका है। मसूरी में अधिकृत रूप से सड़क किनारे पटरी लगाकर सामान बेचने का मसूरी ट्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भारी विरोध किया। इसको लेकर मसूरी ट्रेंड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा पुलिस के साथ मसूरी लड़ोर और जैन धर्मशाला चौक पहुंचे और सड़क किनारे कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से पटरी लगाए जाने को लेकर हंगामा कर पटरी को तत्काल प्रभाव से पुलिस के सहयोग से हटाया गया। सभी अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे पटरी लगाने वाले लोगों को वापस देहरादून भेजा गया। मसूरी वेलफेयर एंड ट्रेंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार बाहर से लोग आकर मसूरी के विभिन्न चौकों पर पटरी लगा रहे हैं, जिससे स्थानीय छोटे और बड़े दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचकर अपने द्वारा किए गए कार्य और नई योजनाओं के बारे में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। चुनावी वर्ष के अंतिम महीनों में कोटद्वार के निवासियों के लिए शासनादेशों का पुलिंदा थमा गए अपने द्वारा किए गए कार्य की खूब सराहना की। वहीं वन और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि इन 4.5 सालों में कोटद्वार विधानसभा में 75 करोड़ से ज्यादा राज्य योजना के तहत सड़कें स्वीकृति की गई है। इस वित्तीय वर्ष 20 करोड़ के पुल, सीसी मार्ग और सड़कें स्वीकृति भी करा चुके हैं। इन सड़कों और पुलों के निर्माण के बाद अब कोई बड़ा काम कोटद्वार की विधानसभा में शेष नहीं बचेगा। कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में हमने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ से अधिक धनराशि की राज्य योजना के तहत हमने सड़कें स्वीकृत की हैं, पुल स्वीकृत किए हैं और केवल इसी वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 20 करोड़ के पुल, सड़कें, सीसी मार्ग, लॉकिंग टाइल्स कोटद्वार विधानसभा में स्वीकृत किए हैं, जिन पे अगले 2-3 महीने के अंदर युद्ध स्तर पर काम होगा। और कलाल घाटी का पुल हो चाहे कोलू का पुल हो, उसको प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई है। द्वितीय चरण की स्वीकृति भी बहुत जल्दी उसको इन दोनों पुलों को मिलेगी और इन पुलों के बनने के बाद अंदरूनी सीसी मार्ग की ज़रूरत हो सकती है हमको पड़े, लेकिन कोई बड़ा काम इसके बाद कोटद्वार में, कोई बड़े ब्रिज, कोई बड़ा सड़कें कोटद्वार में बची नहीं रह जाएंगी, फिर उसके अंदरूनी सड़कें रह जाएंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सारे बड़े मार्ग, सारे बड़े ब्रिज हम कोटद्वार में इसी वित्तीय वर्ष में बना चुके हैं।
रुड़की में गणेश पुल के चौराहे पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडरों में हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि से आहत होकर बागेश्वर में महिला कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिलाओं की रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य को दोगुने तरीके से ज्यादा कर दिया है, उससे महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर भरवा पाना मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उनके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया महिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा और केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया, क्योंकि जिस तरह लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में सिलेंडर और चूल्हा देने का दावा कर रही है, वहीं 9 महीने में नवंबर से लेकर अब तक 9 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। रविवार को कर्णप्रयाग के ITI वार्ड के बहुगुणा नगर की एक महिला की छत से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन में दुपट्टा के संपर्क में आ जाने से महिला पर करंट लग गया। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में भर्ती कराया गया, जहां महिला की स्थिति सामान्य है। वहीं घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग, तहसीलदार और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को तार हटाने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक इन तारों को हटाया नहीं गया है, जिससे कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं विद्युत विभाग के SDO मुकेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बहुगुणा नगर में जो हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं वो काफी पुरानी हैं। विभाग द्वारा लोगों को पैसे जमा करने को कहा गया था ताकि लाइनों को ऊंचा किया जा सके, लेकिन लोगों द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया। मुनि की रेती स्थित रामझूला के पास सेल्फी लेते 2 युवक गंगा में डूब गए। दोनों युवकों की खोजबीन के लिए गंगा में SDRF की टीम का सर्च अभियान जारी है। रविवार को ये जानकारी देते हुए SDRF ढालवाला टीम के प्रभारी SI कविंद्र सजवाण ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। रामझूला के पास गंगा नदी के किनारे 2 लोग सेल्फी लेते हुए सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण गंगा के तेज बहाव में बह गए। सूचना पर SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों की खोजबीन के लिए SDRF की टीम का सर्च अभियान अभी भी जारी है। मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मसूरी में 142 साल से भगवान श्री कृष्ण की पालकी निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण की पालकी सनातन धर्म मंदिर में होते हुए मसूरी जैन धर्मशाला तक निकाली गई। बता दें कि कोरोना काल के कारण प्रशासन द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पालकी की भव्य यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। जन्माष्टमी के जस्ट बाद वाले संडे को श्री कृष्ण जी की नगर डोली का नगर भ्रमण का कार्यक्रम रहता है और ये कार्यक्रम लगभग पिछले 142 वर्षों से निरंतर रूप से चल रहा है, किंतु पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी ये सांकेतिक रूप से लेकिन पूर्ण धार्मिक भावनाओं के साथ घंटाघर तक निकाली जाएगी और इसमें कोरोना संबंधी सभी गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। अंग्रेजों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। हमारा इसमें ये माना जाता रहा है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण डोली में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और किस तरीके की मान्यता है? मान्यता इसकी बहुत है, मतलब लगभग 142 साल वर्ष पूर्व मंदिर है, तो इसकी मान्यताएं जौनपुर में और आसपास के उसमें गाँवों में काफ़ी है। इस बार पिछले 2 सालों से तो लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमेशा तो मतलब आप सड़क पे देखते थे चलने की जगह नहीं रहती थी। थतूर और नैनबाग का पूरा क्राउड यहाँ आता था। जनपद नैनीताल के भीमताल विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने जिला योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री घोषणा, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो विकास कार्यों में तेजी लाएं और मुख्यमंत्री घोषणा कार्यों में गति लाकर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी योजना कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट महीने की 2 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी।
उत्तराखंड।